राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोहन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पॉलिटिकल साइंस का आप लोग एग्ज़ाम होने वाला है 15 अप्रैल 2024। फर्स्ट सिटिंग में होगा, MDC 1 है बीकॉम सेमेस्टर BA या बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में उस तरह का क्वेश्चन आए। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो बीकॉम या BA सेमेस्टर 1 जो है आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस। और ये MDC पेपर 1 है आपका। जिनका पॉलिटिकल साइंस है उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप लोग। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सिटीज़न चार्टर। व्हाट इज़ सिटीज़न चार्टर। एक्सप्लेन द रोल and key principles of सिटीजन चार्टर, यानी नागरिक चार्टर क्या है। नागरिक चार्टर क्या है। नागरिक चार्टर की भूमिका और प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ RTI, यानी सूचना का अधिकार। व्हाट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RTI। एंड व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ and what is the main objective of right to information. Right to information. सूचना के अधिकार क्या है। सूचना के अधिकार क्या है। सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य क्या है। सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है।
कोई भी क्वेश्चंस को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। व्हाट इज़, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस? व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस? Explain the factors and models of good governance, यानी सुशासन क्या है? सुशासन क्या है? सुशासन के कारणों, सुशासन के कारणों और मॉडलों की व्याख्या करें। की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफाइन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। डिफाइन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। Define environmental governance. What are the goods? What are the goals? What are the goals of environmental governance? यानी पर्यावरण शासन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण शासन को परिभाषित करें। परिभाषित करें। पर्यावरण शासन के लक्ष्य क्या है? के लक्ष्य क्या है? प्रश्न संख्या 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं हम लोग।
What is the role of the state? Role of the state in enforcement of social audit. Enforcement of social audit यानी सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण लागू करने में, अंकेक्षण लागू करने में राज्य की क्या भूमिका है? राज्य की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द रोल and importance of pupils participations participation in governance यानी शासन में जनता की भागीदारी, शासन में जनता की भागीदारी की भूमिका, और महत्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो 6 नंबर तक लिख लिए होंगे आप लोग, तो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। मिटा लेते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर द की पॉइंट्स, what are the key points of Consumer Protection Act 2019? यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
2019 की मुख्य बिंदु क्या है? कि मुख्य बिंदु क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लोकपाल? व्हाट इज लोकपाल? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? व्हाट is the qualification? What is the qualification of Lokpal? What is the qualification of Lokpal, and explain the function of Lokpal? And explain the function of Lokpal. यानी लोकपाल क्या है, लोकपाल की योग्यता क्या है, लोकपाल की योग्यता क्या है, और लोकपाल के कार्य बताएं। और लोकपाल के कार्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकायुक्त, लोकायुक्त एंड लोकपाल, एंड लोकपाल? लोकायुक्त और लोकपाल में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 9 तक लिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 9 तक बता दिए, आगे बता देते हैं। पहले लिख लीजिए आप इसको 9 तक। उम्मीद है लिख लिए होंगे आप लोग 9 नंबर तक। आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी? व्हाट इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी? What are the types? What are the types of public service delivery in India?
सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, यानी सार्वजनिक सेवा वितरण क्या है? सार्वजनिक सेवा वितरण क्या है? भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस? व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस? What are the 4 pillars? What are the 4 pillars of e-governance? ई-गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? ई-गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? ई-गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? ई-गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? और अंतिम क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन democracy and good governance यानी लोकतंत्र और सुशासन के बीच क्या अंतर है? ये टोटल आपका 12 क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के लिए। उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमडीसी का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है 15 अप्रैल 2024 यानी फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा बीए या बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि और भी नए नए वीडियोज़ आने वाले हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।